नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि घातांक का सवाल यानी घातांक का मतलब क्या होता है। घातांक का मतलब होता है घात में अंक, यानी घातांक बोलने में ही लग रहा है कि घात में अंक। अब घात क्या होता है देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं लिख दूं 2 के घात में 5 तो इसको बोलते हैं घात, यानी कि जो 2 के ऊपर है इसको बोलते हैं घात, और जो नीचे होता है इसको बोलते हैं आधार। यानी कि अगर इसको इंग्लिश में बोलें तो बोलते हैं पावर और इसको बोलते हैं बेस। इस प्रकार से क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं घात, नीचे वाले को बोलते हैं आधार, इसी को बोलते हैं घातांक। अब दोस्तों समझिएगा, पहला सवाल है कि 15,625 को घातांकीय रूप में लिखिए। अब दोस्तों रूल ये होता है कि अगर 2 के घात में 5 है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार लिख सकते हैं। यानी कि घात में जितना रहता है बेस को उतना ही बार लिख सकते हैं, यानी कि आधार को उतना ही बार लिख सकते हैं। अगर आपके पास कुछ इस प्रकार का रहेगा, यानी कि 2 2 5 ठो रहेगा तो इसको आप 2 के घाते 5 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 6 ठो रहेगा तो 2 के घाते 6 लिख सकते हैं। इस प्रकार से घातांक का सवाल होता है। अब यहाँ बोला है कि 15,625 को घातांकीय रूप में लिखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 15,625 का गुणनखंड करेंगे, यानी कि इसको काटेंगे। जैसे कि यहाँ लिखेंगे 15,625, इसको ऐसे काटेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको काटने आता होगा, अगर नहीं भी आता होगा तो चलिए काटते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में यानी कि इकाई वाला अंक अगर 5 रहेगा तो वह संख्या 5 से निश्चित ही कटेगा। यानी कि चलिए काटते हैं 5 से। 5 तियाँ 15, यहाँ 6 है, 5 एकम 5, एक बचा होगा, हो गया होगा 12, 5 दूना 10, बचा होगा 2, हो जाएगा 25, 5 पच्चे 25। फिर काटेंगे 5 से, 5 छक्का 30, एक बच गया होगा, हो जाएगा 12, 5 दूना 10, 2 बचेगा, हो जाएगा 25, 5 पच्चे 25। इसी प्रकार से काटेंगे फिर 5 से, 5 एकम 5, एक बचेगा, हो जाएगा 12, 5 दूना 10, हो जाएगा 25, 5 पच्चे 25। फिर काटेंगे 5 से, कितना होगा, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25। फिर काटेंगे 5 से, 5 पच्चे 25, फिर काटेंगे 5 से, 5 एकम 5। इस प्रकार से हमारा पूरा गुणनखंड हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 15,625 बराबर, यहाँ पे हम लोग के पास 1 2 3 4 5 6 ठो 5 आया है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इस प्रकार से आप लिख लेंगे 6 बार। अब क्या करेंगे, जब हम लोग के पास 5 5 6 बार है तो लिखेंगे 5 के घात में 6। जैसे कि हमने यहाँ बताया था कि अगर 2 के घात में 5 रहेगा तो हम लोग 2 2 5 बार लिख सकते हैं, और अगर यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा यानी कि 2 2 5 बार रहेगा, 2 घाते 5 लिख सकते हैं। यानी कि इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल में बोला है कि 15,625 को 5 25 और 125 को आधार मानकर घात के रूप में लिखिए। अब समझिएगा, आधार किसको बोलते हैं, आधार बोलते हैं नीचे वाले को। यानी कि हम लोग करते हैं दूसरा सवाल। यहाँ पे हम लोग करते हैं दूसरा सवाल। 15,625 है, इसका गुणनखंड करेंगे तो सेम टू सेम इतना ही होगा, यानी कि 5 5 6 बार होगा। चलिए लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से। अब बोला है कि 5 को आधार मानकर, यानी कि आप यहाँ पे देख लीजिए सवाल में सबसे पहले बोला है कि 5 को आधार मानकर और 25 को और 125 को आधार मानकर घातांक के रूप में लिखिए। यानी कि आधार मानेंगे तो आधार यानी कि नीचे वाला यानी कि बेस को मानना है। जब बेस मानेंगे 5 तो क्या होगा, 5 का 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 6 ठो,
1 2 3 4 5 6 हो गया। लेकिन अगर आधार मानेंगे हम लोग 25, क्योंकि बोला है कि आधार 25 मान के कीजिए, तो क्या होगा 5 पच्चे 25, यानी कि 2 ठो मिला करके 1 ठो 25 पूर रहा है। इस प्रकार से अब आप देखिए 25 कैट हो गया, ये दोनों मिला करके 1 ठो 25, ये दोनों मिला करके 1 ठो 25, ये दोनों मिला करके 1 ठो 25, कुल मिला कितना हो गया 3 ठो 25 हो गया। तो लिखेंगे 25 के घात में 3, यानी कि 25 25 3 बार है, तो 25 के घात में 3 लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा आधार 25 के घात में 3 हो गया। अब बोला है दोस्तों अगला में कि 125 को आधार मानकर घातांक के रूप में लिखिए, तो क्या करेंगे। यहाँ पे आप देखिए 5 पच्चे 25, 25 पच्चे 125, यानी कि 3 ठो 5 मिला करके 1 ठो 125 बन रहा है। तो क्या होगा 6 ठो 5 है, तो क्या ठो बनेगा 2 ठो बन जाएगा 125। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 125 गुणा 125, यानी कि 125 125 2 बार है, तो क्या करेंगे 125 घात में 2 लिख देंगे। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। यदि आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियो आगे मिलते रहे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।